15-16 बनते हैं शायद। 16 स्ट्रक्चर, 16 आएंगे, देखो बात नहीं करो। बस एक आइडिया दे रहा हूं आपको कैसे बनाना है। ऐसे आएगा। ये आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? अब ये वाला यहां शिफ्ट होगा। अरे यार, डबल, ये पॉजिटिव यहां रहेगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर से शिफ्ट होगा। यही आएगा। देखो यहाँ पे तो होगा क्या बेटा? अब सिमिलरिटी देख रहे हो आप? यहां से यहाँ, यहाँ के, यहाँ के कितने बन रहे हैं? 3। 3, यहां से आप यहाँ पहुंचे 3 आएंगे, ऐसे समझो। आप यहां से यहाँ पहुंचोगे, 3 आएंगे। यहां से यहां जाओगे, 3 आएंगे। यहां से यहां जाओगे, फिर 3 आएंगे। यहां से यहां जाओगे, 3 आएंगे। यहां से यहां जाओगे, फिर 3 आएंगे। काउंट करने देखो, टोटल 16 बनते हैं। काउंट करना, एक ये, एक गिवन, और 5 बार ऐसे घूमेगा। 16, 16 में गलत दिया है आंसर। 16 में ध्यान दो बेटा। क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड बन जाएंगे नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। दूसरा आरएस ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। बस 2 ही आएंगे इसके। 17 वाले में 5 बनेंगे, क्योंकि नाइट्रो फॉस्फोरस के पास बैक एंड ऑर्बिटल होता है। 18 हो गया होगा, 19 हो गया होगा, 20 में 2 केस बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। जी चलो, और क्या दिया था? DCT 5, चलो DCT 5 पे आ जाओ जल्दी बेटा। DCT 5 पे क्वेश्चन नंबर 1, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, सभी का हो गया। सेकंड वाले में A = B। थर्ड में
ए ग्रेटर देन बी। कौन सा? कौन सा वाला? सही है ना ये बताओ। आगरा वाला चार्ज अनचार्ज, और बॉम्बे वाले चार्ज। बॉम्बे वाले में तो पॉजिटिव किस पे है? उस चेन्नई वाले में भी कार्बन पे। कोई डिफरेंस आया? नेगेटिव किस पे है बॉम्बे में? ऑक्सीजन पे। और चेन्नई पे नेगेटिव किस पे है? कार्बन पे। अरे देखो ना, बॉम्बे में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है कि नहीं है, और उस पे नेगेटिव किस पे है? कार्बन पे। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव तो सेम टाइप के एटम पे है, नेगेटिव डिफरेंट डिफरेंट एटम पे है, तो बॉम्बे वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सही तो है ये। फोर्थ वाला हो गया बेटा, ए इक्वल टू बी। सभी का आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, बी ग्रेटर देन ए। आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ए ग्रेटर देन बी। सेवेंथ, बी ग्रेटर देन ए। हाँ। कौन सा वाला? अरे ये बताओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है, और ये सिग्मा का सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है? तो ये ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे नहीं चला जाएगा। ये तो बना हुआ है उस पे। बेटा ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। एक पे पॉइंट, एक बॉन्ड पे पॉजिटिव आता है तब इनकम्प्लीट होता है। ये पाप वाली कंडीशन होती है। ये वाली कभी पाप वाली कंडीशन नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। एट्थ वाले में क्या आ रहा है बेटा? एट्थ वाले में बी ग्रेटर देन ए। नाइन्थ में, नाइन्थ वाला छोड़ दो, इंडक्टिव से होगा। इंडक्टिव इफेक्ट से अपन करेंगे। वैसे इसमें आंसर आएगा आगरा, सॉरी, बॉम्बे ग्रेटर देन आगरा। पढ़ेंगे ये। टेंथ, ए इक्वल्स टू बी। इलेवेंथ, ए ग्रेटर देन बी। ट्वेल्थ, बी सी ए। 13, बी ग्रेटर देन ए। 14, 14, 14 भी इंडक्टिव से होगा। है ही नहीं, हाँ 15, 15 भी इंडक्टिव से। आंसर इसका होगा, इसमें ना आंसर आएगा इसमें ए ग्रेटर देन बी। 16, बी ग्रेटर देन ए। 17, बी ग्रेटर। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। नहीं, इसमें डाउट है 17 तक? हाँ, बोलो ना क्या डाउट है। चलो, 18, बी इक्वल्स टू सी। 19, ए ग्रेटर देन बी। ये आ गए कि नहीं आ गए? चलो, क्या? क्या ऑक्टेट क्यों नहीं हो रहा है? इनकम्प्लीट तो नहीं है ना? ऑक्टेट कंप्लीट, इनकम्प्लीट।
ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट तो है नहीं है तो स्टेबल है, पाई बॉन्ड काउंट कर लो। चलो, हो गए बेटा। कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? अपन स्टेबल, स्टेबल वाले की बात कर रहे थे ना, डी ऑर्बिटल, चलो डी ऑर्बिटल की बात की थी। अब अपन बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। सर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन पे रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले ये बताओ, अपने अपन ने बात की थी बेटा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर पढ़ा था अपन ने। ये तो स्टेरिक नंबर में क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब ध्यान सुनना, अब ऐसा लोन पेयर, अच्छा तो पाई बॉन्ड कौन बनाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्योर ऑर्बिटल? अगर कोई लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हाइब्रिड का माना जाएगा कि प्योर का? प्योर का, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होगा। तो लोन पेयर कौन से, कौन से बेटा? लोकलाइज। कौन से? लोकलाइज। डीलोकलाइज लोन पेयर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना रहा होता है, और पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल बनाता है, हाइब्रिड नहीं बनाता। तो ये ध्यान रखना। जैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या कहानियों में चेंज आएगा? कोई आपसे बोले एनिलीन, एनिलीन जानते हैं ना, नाइट बेंजीन पे NH2, ऐसा है, ऐसा है कि नहीं? अब आपसे पूछे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो अपन अनजान लोग बोल देंगे सर तीन बॉन्ड एक लॉन पेयर sp3। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर अपन को रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो अपन इसका स्टेरिक नंबर क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। सर इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा सिग्मा कितने, तीन, लॉन पेयर कितना, एक, सर चार, चार बोले तो sp3। क्या ये सही है? नहीं। ये तो यार रेजोनेंस में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रेजोनेंस में। और अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो आप खुद बताओ कि डिलोकलाइज की लोकलाइज? लोकलाइज। तो क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, 3+0 मतलब sp2? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लिखो जल्दी। स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा इसका? तीन, और तीन बोले तो sp2, sp2। चलो, सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ पाई
पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से काउंट होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से काउंट होंगे बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, जो पाई बॉन्ड एंड एलपी, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंड लॉन पेयर, दोनों को अपन क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलोगे? जो पाई बॉन्ड बनाएगा, जो पाई बॉन्ड बनाएगा। कोई आपसे पूछे कि ये बताओ, जो एनलीन है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी बोलो कितने हैं? 8, 8। फिनॉल में बताओ, फिनॉल में कितने होंगे? फिनॉल जानते हो किसको बोलते हैं? बेंजीन पे OH। फिनॉल। इसमें बताओ कितने होंगे? इसमें कितने लॉन पेयर होते हैं? 2। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले बेटा बात नहीं करो, बात करना है तो आराम से बाहर जाओ। बेवकूफ समझ के रखा है जो यहाँ पढ़ा रहा है, अपने गप्पों में लगे हुए हो। इसकी हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगी? कितने लोन पेयर हैं? 2। बताओ जल्दी। SP। देखो, एक चीज ध्यान रखना, लोन पेयर कितने भी हों एक एटम पे, एट अ टाइम एक ही डीलोकलाइज होगा। एट अ टाइम एक ही डीलोकलाइज होगा। ऐसे नहीं सोचना कि सर दो दो लोन पेयर हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। एट अ टाइम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। मान लो ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर होते और कंजुगेशन होता तो कितना जाता? एक। 2 लोकलाइज, एक डीलोकलाइज। जितने भी लोन पेयर होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही लोन पेयर डीलोकलाइज होता है, रिमेनिंग क्या होते हैं? लोकलाइज। किसी भी एटम पे बहुत सारे लोन पेयर हैं और वो लोन पेयर कंजुगेशन में हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, बाकी क्या होंगे? लोकलाइज। और लोकलाइज होंगे तो वो किस में काउंट होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा? 2 बॉन्ड और एक, तो क्या होगी बेटा? sp2। ऑक्सीजन के पास मान लो 3 लोन पेयर होते हैं तो 3 में से एट अ टाइम एक ही जाएगा रेजोनेंस, बाकी 2 क्या होंगे? लोकलाइज। ये ध्यान रखना। अगर कोई एटम मोर देन 1 लोन पेयर कैरी कर रहा है और वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो एट अ टाइम सिंगल लोन पेयर ही रेजोनेंस में जाएगा। तो कोई आपसे बोले अच्छा बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलोगे?
अच्छा पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड 3 है। 3 बॉन्ड तो 3 ही है। एट अ टाइम 3 ही बॉन्ड दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। यहीं से दिमाग खराब हो जाएगा। सर ये कौन से बॉन्ड हैं? 3 के 6 होने चाहिए थे, 8 कहाँ से आ रहे हैं? 3 के कितने होने चाहिए थे? 6। लेकिन 8 कहाँ से आ रहा है? तो ये भी पाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये लोन पेयर में जा रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है, तो एट अ टाइम तो आपको 3 ही दिखेंगे। तो कितने हो जाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। हम सोचेंगे 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दो कौन से काउंट हो रहे हैं? ये जो रेजोनेंस में जा रहे हैं। लिखो जल्दी। चलो थर्ड हो गया बेटा। थर्ड पॉइंट। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे बोलूं कि सर रेजोनेंस की वजह से, बेटा रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रेजोनेंस की वजह से मान लो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बढ़ जाएगी। समझ में आया? इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पहला पॉइंट तो एक ही हो गया। रोटेशन बैरियर। रोटेशन जानते हो क्या होता है? रोटेशन मतलब घूमना। बैरियर मतलब रोकना, रोकने वाले को बैरियर ही तो बोलते हैं। बैरियर, बैरियर बैरियर लग गया, बंद हो गया। रोटेशन बैरियर मतलब रोटेशन को रोकने वाला। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि मेरे पास किसी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एटम आराम से रोटेट करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे? ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। मान लो इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड आने लगेगा तो क्या अभी रोटेट कर पाएंगे? तो जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, रोटेशन कम, बैरियर ज्यादा। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं रोटेशन बैरियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर? और रोटेशन, रोटेशन बैरियर पूरा लिख देता हूं, रोटेशन बैरियर बिटवीन एटम और रोटेशन बिटवीन एटम्स। बीओ। क्वेश्चन अपन को बहुत मिलेंगे इसके, एप्लीकेशन इनकी। अब कैसे करना है वो अलग चीज है, अपन को सबसे पहले एक पिक्चर जनरेट करना है कि किससे क्या हो रहा है। भाई अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा
बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। रोटेशन बैरियर, बैरियर मतलब रोकने वाला, रोटेशन को कौन रोकेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। डबल, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, डबल में कम है। अब मैं बोलूँ इसे पार्शियल डबल आ रहा है, एक का 1 है, एक का 1.5, एक का 2 है, तो सबसे ज्यादा रोटेशन बैरियर कौन प्रोवाइड करेगा? 2। उससे कम 1.5 और सबसे कम 1। चलो, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो। लिख लिया बेटा ये? अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर इनका अपन यूज कैसे करेंगे इन सब का। हटा दें ये, नेक्स्ट पेज लाना है मुझे। चलो, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है ये। इसको अपन ने बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी सी। कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं क्या करना है। कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, ये बताओ इसमें क्या रेजोनेंस हो रही है? नहीं हो रही। इसमें हो रही है क्या? हाँ सर, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका एक आरएस कैसा बनेगा? थोड़ा अपन ऐसे बने, देखो, देखो अभी पहले ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका आरएस कैसे बनेगा? ये इसके लॉन पे नीचे उतर जाएंगे, और नीचे उतरेंगे। ये आया कि नहीं आया? सर, हम इसमें क्या कंक्लूड करें? तो आप तो मुझे बताओ कि मुझे कंपेयर किससे करने, इनके करने। अब आप ये बताओ, रेजोनेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? किसमें सबसे ज्यादा बढ़ा होगा? लास्ट वाले में, क्योंकि यहां 2 बार डबल बॉन्ड आया है। देखो, दो चीजें होंगी, या तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ऐसा तो नहीं बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा अगर उस पोर्शन में रेजोनेंस हो रही है। अब जैसे बोला जाए कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई चीज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो या तो वहां पे बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड वहां से हटेगा। इस केस में क्या हो रहा है? बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और आप खुद देखो, यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं है? यहां पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा।
ड्यू टू रेजोनेंस। और यहां पर ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। किसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा? जितने ज्यादा आरएस बनेंगे उन आरएस में देखो कौन सा पोर्शन ज्यादा है। यहां पे देखो, एक बार डबल बॉन्ड आया, यहां पे कितने बार आया? दो बार आया। तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूं कि बताओ सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में देखने को मिलेगा? बी और सी में से? सी वाले में। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। समझ में आया? मोर दी आरएस। देखो अब आरएस, जितने ज्यादा आरएस बनेंगे, इसमें क्या है, मोर आरएस हैं और उनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो सकते हैं? अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम ए, फिर बी, फिर सी। सी में ज्यादा क्यों है? क्योंकि क्या बन रहा है? मोर नंबर ऑफ आरएस, जिसमें क्या है, कार्बन ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। समझ में आया? कंक्लूड कर दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बॉन्ड लेंथ बता दो यार। बॉन्ड लेंथ बताओ, सबसे ज्यादा ए, बी, फिर सी। आया कि नहीं आया? वही अगर आपसे ये पूछते रोटेशन बैरियर, ध्यान सुनना, रोटेशन बैरियर पूछते तो फिर क्या करते? सबसे आसानी से रोटेट कौन करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सबसे ज्यादा रोटेशन बैरियर किसमें है? चेन्नई में, बॉम्बे, आगरा। आगरा में कोई बैरियर ही नहीं है, आराम से रोटेट करता जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउ होता है। लिखो जल्दी। आ गया समझ में? क्या? देखो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं। हम जो चीज सोच रहे हैं वो होती ही ना हो। केमिस्ट्री की यही लिमिटेशन होती है। तुम बोले सर तीन में से एक में डबल में आ जाए, उसमें ना आए, वो कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें मिलेंगी, और वो तुम बना के अपने आप कंक्लूड कर लोगे क्या होने वाला। अभी कराऊंगा इस टाइप क्वेश्चन। तुम यही बोल रहे हैं। अभी बताओ, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं रेजोनेंस कराऊं या डबल बॉन्ड ना आए? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फ्लो जा रहा है तो यहाँ एक बार डबल बॉन्ड बना, जब तक कंजुगेशन पूरा खत्म नहीं होगा तब तक रिवर्स नहीं आएगा, तब तक सिंगल में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? वो नहीं होगा। चलो, ये हो गया पहला। और दे रहा हूं, चलो। पहला हो गया। दूसरा अब देखना, दूसरा आपको करना है। दूसरा वाला है बेटा अपने पास, चलो। ऐसा है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सोचना है। सर क्या सोचना है? क्वेश्चन करोगे पता चल जाएगा। चलो सोचो। देखो, ये चीज आप एक चीज आप ध्यान में रखना कि अगर आप केमिस्ट्री में 60 से 70% कॉन्सेप्ट सीख गए तो 30% अपने आप दिमाग में आ जाते हैं वो। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अब इंसान है अपन, रोबोट नहीं है कि जितना प्रोग्रामिंग उतना ही काम होगा।
अपन खुद से अपन दिमाग लगा के वो निकाल लेते हैं चीजें। आपको बस क्वेश्चन जैसे ही आएगा ना, अपने आप वो कर लोगे, उसमें टेंशन नहीं लोगी सर ऐसा केस होगा ऐसा केस होगा, अपने आप पहुंच जाओगे अब क्या क्या करना है मुझे। क्योंकि मैं हर एक केस नहीं लिखा सकता हूँ, हर एक केस लिखाऊंगा तो फिर नोट्स अपने इतने हो जाएंगे। अपन क्या करेंगे, आपको मैं एक थिंकिंग दे सकता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, उस कॉन्सेप्ट से आप आगे बढ़ोगे, अपने आप चीजें होती जाएंगी। और जैसे ये क्वेश्चन है, अपने आप कर लोगे, करके देखो, बताओ क्या आएगा। ये कर लोगे, ये और करोगे अभी आप देखो। नहीं करोगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर। बस 3 क्वेश्चन। कंपेयर दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी डबल बॉन्ड बिटवीन सीओ। रिंग बहुत बार बना ली यार, रिंग नहीं बनाएंगे इसमें। चलो, इसको ए, बॉन्ड ऑर्डर नहीं बॉन्ड लेंथ, ए बी सी। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी करो। ये बताओ, करो ट्राई करो, आर एस बनाओ सेकंड के। आर एस बनाओगे, अपने आप आपको चेक लग जाएगा, अपने आप आपको मालूम चलेगा। और जिसने आर एस अच्छे से बनाए होंगे उसको अभी नजर आ रहे होंगे, जिसने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी वो यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जिसने नहीं की उसको बनाने पड़ रहे होंगे। क्या आ रहा है बेटा? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसमें क्या होगा? रेजोनेंस होगी। कितने आरएस बन रहे हैं? एक बन गया, यही आ गया। इसमें कितने बन रहे हैं? 3। अरे 3 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं बेटा? यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल। ये आया कि नहीं आया? इसमें कितने बनेंगे? 5।
ये आएगा। उसके बाद बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे तो आप बस इनको ही कंपेयर कर लो तो अपना काम हो गया। अरे अरे अरे, सिंगल आएगा यहाँ पे। ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? कितने स्ट्रक्चर? कितने स्ट्रक्चर? 5। देखो, कितने स्ट्रक्चर? 3। 3 में से 2 में डबल बॉन्ड, 5 में से 3 में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसमें कितने बनेंगे? 6। 6 में से 6 में से आपके 4 में डबल बॉन्ड आएगा। बनाओ इसके स्ट्रक्चर। आरएस बनाओ, इसके बनाओ आरएस। 6 बनेंगे, 6 में से 4 में डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। सबसे कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें है? आगरा में। और सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें है? बॉम्बे में। इसमें आर एस 6 RS बनेंगे बनाना। इसमें क्या होगा? 4 RS में क्या रहेगा बेटा? एन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। देखो ये बनाना, ये बनाओगे तो आपको नजर आएंगे। तो जल्दी से कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अपना, कहाँ गया? सबसे बॉन्ड लेंथ का बताना था ना। सबसे कम दिल्ली, फिर चेन्नई, फिर बॉम्बे, फिर आगरा। दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे, आगरा। लिखो जल्दी। दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे, आगरा। जिसका ये हो गया है वो नीचे वाला करेगा। कौन सा करेगा? नीचे वाला। जल्दी करो। चलो, कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये करना है अपन को। अब देखो, थर्ड वाले में क्या करोगे? थर्ड वाले में बेटा सबसे पहले क्या, ये तो थर्ड वाले में कंजुगे, पहले वाले में कोई कंजुगेशन है? प्योर डबल बॉन्ड। बी वाले में क्या होगा? ये आपको बताया था ना, जब भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, जब भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, और अगर एक मल्टीपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो ये यहां शिफ्ट होगा।
तो एक आर एस क्या बन जाएगा, एच ओ नेगेटिव, कार्बन पे प्लस, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। उसके बाद क्या होगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये यहां शिफ्ट होगा, ऐसा है कि नहीं है, प्लस। उसके बाद ऐसे आएगा। उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये बताओ, ये जो गिवन कंपाउंड है, आप तो मुझे बस देख के ये बताओ बेटा कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। आप तो मुझे बताओ रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। और इससे पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो अपन ने दोनों ही चीजें लिखी हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। अगर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, अगर सिंगल से डबल में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। आप मुझे बताओ इसमें प्योर क्या है, डबल बॉन्ड। इसमें देखो, तीन स्ट्रक्चर में से दो में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल है। इसमें क्या है बेटा, चार में से एक में डबल है, बाकी में सिंगल है। तो बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीमेंट किस में ज्यादा है, लास्ट वाले में। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लिखे ना तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा ए बी सी, यही आएगा कि नहीं आएगा। जितना ज्यादा एक्सटेंड होगा, कंजुगेशन होगा, उतना ज्यादा आपका डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। डबल किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सिंगल में। और अगर अपना डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा तो अपना क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होता जाएगा। जल्दी से बॉन्ड लेंथ बता दो क्या आ रहा है बेटा, ए बी सी, यही आ गया कि नहीं आ गया। समझ गया ना कैसे करेंगे क्वेश्चन। जब भी कंजुगेशन हो और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो अपन को ऐसे करना है क्वेश्चन, रेजोनेंस करा के स्ट्रक्चर बना के, रेजोनेंस कराते जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। जब भी बॉन्ड लेंथ पे कमेंट करवाएं और रेजोनेंस हो रही है तो अपन को ये सोचना है कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। आराम से हो जाएगा। चलो, फोर्थ क्वेश्चन। ए और बी, और इसी टाइप का मैं फिफ्थ ले ले रहा हूँ। चलो ये करना है। अब एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग कंपेयर करवा रहे हैं। लिख लो पहले ये बेटा, थर्ड वाला लिखो।
चलो जल्दी बताओ फोर्थ। ये बताओ फोर्थ में रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी? होगी। अब देखना फोर्थ में रेजोनेंस होगी। ऐसा बनेगा। क्या बोलोगे, ए का ज्यादा कि बी का ज्यादा? दोनों बराबर है? नहीं। बराबर तब सुनो, सुनो पहले। अपन ये सोचेंगे सर एक बार डबल एक बार सिंगल तो सर बराबर बराबर नहीं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कब लगता है? इक्विवेलेंट आ रहा है इसमें। जब अपने पास दो आर एस हैं, दो आर एस हैं कि नहीं है? अब आपको ये डिसाइड करना है कि बी पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि ए पे। तो अपन ने जब स्टेबिलिटी की बात की थी तो पहला पॉइंट लिखा था। स्टेबिलिटी हम क्यों कंपेयर करते हैं आर एस की? आपको बताया था कि मोर स्टेबल मोर दी कंट्रीब्यूशन। जितना ज्यादा आरएस स्टेबल होगी उतना ज्यादा उसकी हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन आएगा। अब बताओ आप इसकी हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड कैसे बनेगी इसकी? ऐसे ही तो बनाओगे। यहां डॉट बनाओगे, यहां डॉट बनाओगे, यहां डेल्टा नेगेटिव यहां डेल्टा पॉजिटिव। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताओ यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर की यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो आप क्या करोगे? इसके जो आर एस है उसको सबसे स्टेबल वाले को पकड़ोगे। सबसे स्टेबल वाला जो बोलेगा उसी टाइप के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, चार्ज की अनचार्ज? अनचार्ज। तो अनचार्ज क्या बोल रहा है बी वाले, यहां ये क्या है, इसको अपन ने बोला गया है क्या, इसको अपन ने बोला है बी, इसको बोला है ए। तो अनचार्ज आरएस ये बोल रहा है कि बी साइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और ए साइड क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ये अपन कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे? जब आरएस आपकी डिफरेंट टाइप की इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट आरएस, नॉन इक्विवेलेंट आरएस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि अगर दो डिफरेंट आरएस बन रही हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग कौन सी होगी? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगी अपनी कौन सी, जो स्टेबल ज्यादा होगी। इन दोनों में स्टेबल कौन सी है, ये वाली। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आएंगे। और ये क्या बोल रहा है, बी में डबल ए में सिंगल, मतलब बी में डबल वन कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा ए में कम मिलेगा। जब भी अपने पास नॉन इक्विवेलेंट आरएस हैं और हमें फैक्टर डिसाइड करना है कि किसके कैरेक्टर ज्यादा हैं, तो हम लोग किससे देखेंगे? स्टेबल आरएस। स्टेबल आरएस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होती है। और ये कंट्रीब्यूटिंग ज्यादा है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। और इसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आएंगे तो बी के पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, ए के पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपन ऐसे कर रहे होंगे। तो आप क्या बोलोगे इसमें, मेजर मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, ऊपर वाला। और ऊपर वाले में क्या है, बी के पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो अपन क्या बोल देंगे, जल्दी बोलो, यहां से अपन क्या कंक्लूड कर देंगे? सर अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, स्टेबल आरएस। सर यहां पे स्टेबल आरएस का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि यहां पे अपन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में कर रहे थे। और यहाँ पे एक ही कंपाउंड के दो टाइप के, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन है यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन है। एक ही कंपाउंड में अगर आप दो डिफरेंट बॉन्ड को कंपेयर करोगे तो उसमें आप ये चेक करोगे ना कि भाई किसकी किस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। अब ऐसे थोड़ा ना करो कि भाई इसका आरएस अलग बनेगा इसका अलग बनेगा। भाई यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, दो डिफरेंट कंपाउंड को कंपेयर कर रहे थे। एक कंपाउंड ये है एक कंपाउंड ये है, तो उसमें अपन देख रहे थे कि भाई उसमें कितने बार सिंगल आ रहा है उसमें कितने बार डबल आ रहा है। अब यहाँ पे अपन क्या देखेंगे भाई कि यहाँ पे अब जैसे ये फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में क्या होगा जल्दी बताओ, फिफ्थ वाले में क्या होगा, फिफ्थ वाले में क्या होगा, ए कॉस टू बी। क्यों? सर इसका हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड अपन ने बनाया, सॉरी रेजोनेंस बनाया, तो ये तो ऐसा बन गया। दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है? और अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं तो बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन। और बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन तो मैं आपको एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर बता सकता हूं कितना आएगा। क्या होता था बॉन्ड ऑर्डर इक्विवेलेंट में? डेल्टा नेगेटिव, तो बॉन्ड ऑर्डर बताया था। लोकलाइज एक एक बॉन्ड है कि नहीं है दोनों में, वन। और एक बॉन्ड कितनी जगह, दो जगह, 1.5। क्या इसमें एवरेज का फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कम है, मतलब इस साइड सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है और इस साइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है।
नॉन इक्विवेलेंट में कभी भी एवरेज वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा पाओगे, और एवरेज वाला फॉर्मूला सिर्फ कब लगेगा? इक्विवेलेंट वाले में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएंगे? इस वाले में क्या हो जाएगा, ए इक्वस टू बी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। चलो, लास्ट क्वेश्चन। बेंजीन में कंपेयर करो, ये ए है, ये बी है, और नेप्थलीन में कंपेयर करो। चलो जल्दी करो। ए और बी की बॉन्ड लेंथ, ए और बी की, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। जल्दी करो। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? उस साइड का दिखाओ, पेज पलटो, उस साइड लिखा है। ये सही है। तो अपन भारत रत्न आएंगे उसे, है ना, सर्वोच्च सम्मान। पढ़ाई के लिए नहीं, सिंसियरिटी के लिए। वो गर्दन टेढ़ी नहीं करता, ऐसे देखता रहता है सामने। चलो, बेंजीन वाला तो हो गया होगा। क्या आ रहा है बेंजीन का? बराबर। नेप्थलीन में कर रहे हैं, चलो करो। कि बराबर बेंजीन में ही बराबर, तो इसमें ही बराबर नहीं आ रहा है? क्यों? क्या इक्विवेलेंट आरएस बनती है नेप्थलीन में? दो बनती हैं, तीन बनती है, दो में से एक ज्यादा स्टेबल होती है, दो बराबर होती हैं। और नेप्थलीन में स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं आरएस की? नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन में दो आरएस बनेंगे ना बेटा? बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा क्यों? तीन आरएस बनते हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है?
पहला वाला ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है? क्योंकि दोनों रिंग बेंजीन है। देखो, 6 3, 6 3, देखो दोनों ही रिंग बेंजीन है कि नहीं है? है सर। जल्दी से बता दो, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो इसमें इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेबल है उसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए लेस देन बी, बॉन्ड लेंथ ना, बी एल, ये आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? ए इक्वस टू बी। हो गया कि नहीं हो गया? चलो, इस टाइप के क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे, हटा दें। चलो, लिखो जल्दी। मोस्ट स्टेबल आर एस। हटाए बेटा इसको। चलो, एराइलिक, कैटाइन, एनाइन एंड रेडिकल नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। पहला पॉइंट। एराइल जानते हो? एराइल किसको बोलते हैं? किसको? बेंजीन। देखो, बेंजीन हो गया, और बेंजीन से एक कार्बन लगाओ तो बेंजाइलिक, ये बेंजीन हो गया। और ये जो पॉइसन होती है, ये वाला का कोई सा भी एक कार्बन पकड़ लो। अच्छा, तो एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और मैं बताने वाला हूं, ये आगे कहीं जरूरत पड़ सकती है। ये तो बेंजीन और नेप्थलीन जो होता है, अभी इसको छोड़ो। बेंजीन में बताओ, ये 6 की 6 पॉजिशन आइडेंटिकल है कि नहीं है? अब चाहे आप क्लोरीन यहां लगा लो, चाहे क्लोरीन आप कहीं भी लगा लो, बात बराबर है कि नहीं है? तो क्लोरीन, अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन की 6 की 6 पॉजिशन आइडेंटिकल है। अगर आपको क्लोरो बेंजीन लिखना है तो चाहे बेंजीन यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। अब जैसे ये है, ये कंपाउंड है, ये तो इस कंपाउंड में कितनी डिफरेंट पॉजिशन है? दो। भले ही 3 कार्बन, लेकिन दो ही डिफरेंट पॉजिशन है। क्यों? चाहे यहां लगाओ, चाहे कोने में लगाओ, बात बराबर है। और एक बीच में। अभी नहीं बोलना जितने कार्बन उतनी पोजीशन नहीं हो सकती, वो अपन को आइडेंटिटी। देखो, ये और ये सेम है कि नहीं है? मान लो यहाँ आपने क्लोरीन लगा दिया तो क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो प्रोपेन। और अगर यहाँ क्लोरीन लगाया तब भी 1 क्लोरो प्रोपेन। नाम सेम है, मतलब चीजें सेम है। और बीच में लगाओगे तो भले ही 3 कार्बन, ये नहीं बोलना कि 3 कार्बन है तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर, 3 डिफरेंट जगह लगा पाओगे। कोने वाली पोजीशन सेम है। ऐसी बेंजीन में 6 कार्बन है, लेकिन हर एक पोजीशन आपस में सिमिलर है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये तो अपन ने इन्फॉर्मेटिव था। ऐसे नेप्थलीन में बताओ कितनी डिफरेंट पोजीशन आएंगी, सोच के बताना। नेप्थलीन में कितनी डिफरेंट पोजीशन आएंगी? सोच लो, बाद में मुंह खोलना। गलत नहीं बोलना है, जल्दी बताओ। नेप्थलीन में कितनी डिफरेंट पोजीशन आएंगी? और, और आपको डिफरेंट पोजीशन देखना है, सिमेट्री से देखो। जैसे ये बताओ, ये वाली पोजीशन किस किस से मैच कर रही है? सर इससे भी मैच कर रही है, सर इससे भी मैच कर रही है। देखो, ये सब आपस में सेम है, सिमिलर है कि नहीं है? देखो, आप तो एक बार क्लोरीन यहां लगाओ, चाहे क्लोरीन यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, पलट दोगे वैसे ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और ये वाली पोजीशन अब देखना, गौर करना, एक ये और एक ये वाली देखो, ये आपस में सिमिलर है कि नहीं है? ये वाली एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं।
आपने क्लोरीन यहां लगा दी, एक बच्चा आया, नहीं सर देखो क्लोरीन में यहां लगा के, हाँ आप बोलो एक काम करो बेटा, ऐसा पलटो और ऐसा पलट दो, भाई आ गया कि नहीं आ गया? ये और ये सेम है कि नहीं है? अब एक बच्चा बोला नहीं सर हम यहां लेके आएंगे, तो वो एक बार पलटी मार दो, वैसे ही बन जाएगा। तो ये और ये क्या है, मतलब आप ये जो अपने येलो डॉट है कहीं पर भी एक ग्रुप लगा दो, चाहे यहां लगाओ, चाहे एक बच्चा यहां लगा के आया, एक यहां लाया, एक यहां लगाया, एक यहां लाया, सभी सिमिलर होंगी। ऐसे ही ये आपकी जो ग्रीन ग्रीन क्रॉस से बनाई है वो भी सेम होंगी। तो इन वाली पोजीशन को मालूम क्या बोलते हैं? अल्फा पोजीशन। और इसको क्या बोलते हैं? बीटा। बस दो ही पोजीशन मिलती है। कोई आपसे बोल दे क्लोरो नेफ्थलीन, मतलब क्या है? अल्फा क्लोरो, अल्फा, ऐसा बोल दिया उन्होंने, अल्फा क्लोरोनेफ्थलीन मतलब यहां कहीं क्लोरीन लगा हुआ है। उसने किसी ने बोल दिया बीटा क्लोरोनेफ्थलीन, मतलब बीटा मतलब ये पोजीशन पे कहीं पे भी लगा हुआ है। तो ऐसे नाम चलेंगे, कॉमन नेम, अल्फा नेफ्थलीन, बीटा नेफ्थलीन। बीटा नेफ्थलीन बोला तो आप क्या करोगे? नेफ्थलीन बनाओगे, नेफ्थलीन बना लिया आपने। बीटा पोजीशन कौन कौन सी होती हैं? ये कोने वाली, एक एक एक, कहीं पर भी एक सीएल लगा दो, क्या बोलोगे इसे? बीटा क्लोरो नेफ्थलीन। और अगर आपने क्लोरीन यहां लगाया होता तो क्या होता? ये कौन सा है? अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन। तो ऐसे कॉमन नेम में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी ये अल्फा बीटा की, तो ये लिख लेना साइड में करके। उस सब ऐसे कोई लेना देना नहीं है, याद आ गया इसलिए बता दिया। नेफ्थ बेंजीन में एक ही होता है, एक ही इसलिए बोलते हैं क्लोरो बेंजीन। अब ये नहीं लिखते वन क्लोरो टू क्लोरो, नहीं लिखते ना, वन लिखते हैं क्योंकि छह की छह पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल है। नेपथलीन में कितनी पोजीशन है? दो डिफरेंट पोजीशन है। जंक्शन के सबसे पास वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ये जंक्शन हो गया अल्फा, ये वाली बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। दो ही पोजीशन अपन को देखने को मिलती हैं, डिफरेंट पोजीशन नेपथलीन में, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। बीच में कैसे लगा लोगे? बीच में कैसे, सोचो बीच में कैसे लग जाएगा? मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन जरूर कोई पूछेगा, सर बीच वाला क्यों नहीं लगाया? अरे बीच में तो जगह है ही नहीं है, चारों वैलेंसी कार्बन। अब बताओ, तो मैं ऐसे बनाओगे बेटा, ऐसे ऐसे बना दिया, और तुम अल्टरनेट डबल बॉन्ड डालोगे कि नहीं डालोगे? है कुछ कार्बन के पास? कुछ नहीं है, कार्बन चारों बॉन्ड बना चुका है। अब यहाँ क्लोरीन लगा दो, लो, अब बताओ कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? पांच, पांच बना पाएगा? ये तो ऑलरेडी चार बॉन्ड बना के बैठा है, तो यहां तो अपन लगा ही नहीं सकते, जो भी लगेगा चार यहां चार यहां, बीच वाली चार वैलेंसी। अब ये पोजीशन आपस में आइडेंटिकल, तो ये बन जाएंगी अल्फा। ये कौन सी है? ये है अल्फा। ये वाली कौन सी है? बीटा। तो दो ही डिफरेंट पोजीशन मिलती हैं, फर्स्ट वाली सबसे जंक्शन के सबसे नजदीक वाली अल्फा, और सेकंड वाली बीटा। अब ध्यान सुनना, किसी ने बोला बीटा नेप्थनॉल, ऑल ऑल किस में लगता है? ओएल। बीटा नेप्थनॉल, तो आप स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? बीटा नेप्थनॉल का स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? सबसे पहले क्या बनाओगे? नेप्थनॉल मतलब नेपथीन, नेप्थलीन, नेप्थलीन बन गया। बीटा नेप्थनॉल, तो ये बताओ अल्फा कौन सी है, बीटा कौन सी है? बीटा। चाहे यहां लगा दो, चाहे, मतलब मुझे कौन सी एक पोजीशन पे फोकस करना है, या तो यहां, 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 कहीं पर भी लगा दो। ये लगा दिया ओ एच, तो ये क्या बन गया? बीटा नेप्थनॉल बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे अपन क्या करेंगे? डिकोड करेंगे नेमिंग की। चलो, अब आते हैं नोट पे। नोट पे क्या लिखा हुआ है बेटा? एलाइलिक, एलाइलिक, ये हटा दें। एलाइलिक मतलब क्या होता है? एलाइलिक मतलब होता है ये पोजीशन, यहां पे कैटायन हो, चाहे यहां रेडिकल हो, चाहे नेगेटिव हो, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। अब आपको लगेगा सर क्यों नहीं हो रहे हैं? देखो आप ऐसे समझो बेटा, कि अगर मान लो ये रेजोनेंस में गया तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी?
अभी मुझे बताओ इनमें एंगल कितना होता है। एंगल लगभग होता है 120। 120 होता है कि नहीं होता है? देखो आप 120 तो है हेक्सागन को, हेक्सागन के साइड का एंगल कितना होगा? 120 120 120 आता है कि नहीं आता है? अब आप सोचो कि अगर ये रेजोनेंस में गया, यहां नेगेटिव है कि नहीं है? अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये ऐसे हटेगा, क्या बन जाएगा ये? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, अगर एक कार्बन पे दो पाई बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या काउंट होगी? sp। और sp में एंगल कितना होना चाहिए? 180। मतलब इस कार्बन को 180 पे रहना पड़ेगा। अब आप सोचो ये ऐसा है, 180 पे करोगे तो ब्रेक नहीं हो जाएगा, ये स्ट्रेन जनरेट नहीं होगी। स्ट्रेन मतलब ऐसा है कि इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब रेजोनेंस की वजह से वो ऐसा हो रहा है। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आती है, एंगल स्ट्रेन हो सकता है, स्ट्रेन जब भी आएगी इसको क्या बोलेंगे? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? तो जैसे मान लो, अपन ऐसा मान लो कोई अपना हाथ ऐसा बोले रहो बेटा जिंदगी भर, स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। और तेज में रोड़ दे और अनस्टेबल। क्योंकि अनस्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन अपनी नेचुरल पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन में रखा जा रहा है। कोई आपको उल्टा लटका दे, दिन भर तो अपन जिंदगी भर सीधे लटके रहते हैं, सीधे रहते हैं कि नहीं? उल्टा कर दे कोई तो पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। तो जब भी एक नेचुरल पोजीशन से आप डिफरेंट पोजीशन में ले जाओगे मॉलिक्यूल को, उसकी जो फेवरेबल पोजीशन है उससे दूर अलग करोगे या एंगल वगैरह चेंज करोगे तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होगी। और वो स्ट्रेन कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर उस प्रोसेस में नहीं जाता है। इस कारण क्या होता है कि अगर ये रेजोनेंस में जाएंगे तो सभी एसपी हो जाएंगे। और एसपी क्या एग्जिस्ट कर पाएगा यहां पे? नहीं कर पाएगा। क्या एसपी एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं करेगा। तो ये कभी भी एसपी नहीं होंगे। तो ये सभी के सभी कार्बन क्या होते हैं? ये सभी के सभी, ये जो पोजीशन है ऑल कार्बन, ये क्या है बेटा? ये सब क्या है? इन सबको हमें क्या रखना है? sp2 में काउंट होते हैं ये। और अगर ये रेजोनेंस में जाएंगे तो sp बन जाएंगे। और sp बनेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। इसलिए ये कभी रेजोनेंस में नहीं जाते। आपको लगेगा कि यार इसको मैं रेजोनेंस में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ इसके अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने होंगे? 6 ही आएंगे, 8 नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोकलाइज है। ये क्या है? ऑल आर लोकलाइज। क्यों नहीं जा रहे हैं? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन के कारण ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते, ये ध्यान रखना। कंजुगेशन दिखेगा लेकिन रेजोनेंस नहीं होगी। रेजोनेंस नहीं होगी। तो क्या ये रेजोनेंस माना जाएगा? ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो ये जाएगा तो ये सब क्या है? लोकलाइज, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लिखो जल्दी। तो एराइलिक कैटायन, एराइलिक रेडिकल, एराइलिक एनायन रेजोनेंस में नहीं जाते। एक सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा एक नाइट्रोजन है। क्या है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऐसा है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये लोकलाइज है कि डीलोकलाइज? ये लोकलाइज कि डीलोकलाइज? तो ये बताओ, ये एराइलिक पोजीशन है कि नहीं है? और एराइलिक पोजीशन पे कोई भी स्पीसीज को क्या रेजोनेंस में जाती है? नहीं जाती। तो ये लोकलाइज कि डीलोकलाइज? लोकलाइज। ये क्या है बेटा? लोकलाइज। ये जो अपना है ये क्या है? क्योंकि ये कौन सा है? एराइल पोजीशन पे लगा हुआ है। सर इसकी, सर फिर आरएस कैसे? क्या ये रेजोनेंस ही नहीं करेगा? ये तो ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बेंजीन जैसा, डायल जैसा घुमा दो, ये रेजोनेंस करेगा लेकिन लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाने वाला। क्या
लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? नहीं जाएगा। इसकी आरएस होगी, रेजोनेंस करेगा, लेकिन लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो कितने हो गए? 6। 6 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो जल्दी, जल्दी लिख लो। ये सभी रेजोनेंस करेंगे, ये रेजोनेंस करेंगे, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन बेंजीन जैसे रेजोनेंस करेंगे, उसमें पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव का कोई रोल नहीं रहेगा। ये आगे चल के बहुत यूज में आएगा, ये ध्यान रखना। जो अपन पॉइंट लिख रहा है ना, ये फ्यूचर के उससे लिख रहा है कि अपन को जरूरत पड़ेगी इन पॉइंट्स की। चलो, होमवर्क हो गया था? होमवर्क दिया था? नहीं दिया ना? होमवर्क अपन करेंगे। डीसीटी कौन सी ज्यादा? डीसीटी, डीसीटी 2। डीसीटी 2 करना है। क्या करेंगे बेटा? डीसीटी 2। होमवर्क समझ गए? चलो ओके।